क्या है देवसी, आप तो बहादुर हैं। अगर कोई दुश्मन की चिंता लग गई हो तो बाके ऊपर धावा बोल दो ओ भाई हरा डालो, और भीतर से अगर कोई रोग लगी हो तो कहूँ अच्छे वैद्य से मिल गई बीमारी को इलाज करा डालो। कंसराज के लगो के देवसी बीमारी को बहुत इलाज करवाओ, पर वो बीमारी घटी ना बढ़ती चले। क्या मतलब? आप तो जानते होंगे देवसी गोकुल में नंद नाम का जो यादव रहता था, हाँ हाँ, सीधा साधा भोला भाला, गाय बछड़ों को चरा करके अपनी गुजर करता था। बाकी पत्नी यशोदा मथुरा नगरिया में दही बेच बेच करके बूढ़ी हो गई। लेकिन अब हमने ये सुना है कि वो बहुत बड़ा धनी पुरुष बन गया है। नारद जी कीने लगे कि भोजराज कंस, अगर कावनी मेहनत करके 4 पैसा कमाए तो तुम्हारी नानी काय को मर रही। कंस की लगो देवसी बात कुछ और है। उसने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन को आबाद किया है। बके घर में 2 बालक ही जिनके नाम ही बलराम और कृष्ण। मैंने विद्वानों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, सबने हमसे जय कही कि कन्हैया काल बलराम काल, कन्हैया काल बलराम काल। और वो काल को मरवेबे को हमने तमाम असुर भेजो। काल ने लौट के आए कि हमसे जनई कही कन्हैया गोरो है कि कालो है, छोटो है कि मोटो है। जितनो असुर भेजो सब काल के गाल में समा। नारद जी मन ही मन में सोचने लगे कि भीतर से जो को पेटू भड़बड़ाए रहो। खीने लगे कंसराज, मैं तो समझ रहा था कि तुम बहादुर हो। उन अहीरों के 2 बालकों से आप इतने भयभीत हो गए। डंडा तक की जिनकी ताकत, और हुआ तक की जिनकी धमकी, आप उनसे इतने भयभीत हो गए। लेकिन हाँ, उस कन्हैया में एक जौहर है। वो जौहर क्या है बताऊं? के पुत बंसी मधुरी बजावत है धीरे धीरे। गोपिन को संग लगावत है धीरे
जितने यादव लोग ही उन्हें पकड़ बागर के मथुरा की जेल में डलवा, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब कंसराज कान लगो के देव सी, हम उन्हें मथुरा नगरिया की जेल में तो डलवा दें, लेकिन कोई कारण तो हो। बिना मतलब यदि हमने यादवों को छेड़ दिया तो समस्त यादवों में तूफान खड़ा हो जाएगा। नारद सोचने लगे कि भीतर से जब वो पेटू बड़बड़ाएगा, नारद जी बोले अच्छा एक काम करो, क्या मेरे कहने से बाबा नंद के लिए चिट्ठी लिखो। और बोले हैं नारद, साजन पाती लिखो बनाई,
हड्डी